हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के सेकंड एक्सरसाइज के कुछ टॉपिक्स जो कि हमारी बुक में एक्सरसाइज से पहले दिए हुए हैं। तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं मेजरमेंट के बारे में। आपने देखा ही होगा, आपकी मम्मी जब बाहर जाती है, कुछ सामान खरीदती है तो किस हिसाब से खरीदती है। जैसे कि सब्जियां खरीदती हैं। सब्जियां अगर खरीदती है तो ऐसे तो नहीं कहती ना कि 1 बैगन दे दो, 5 भिंडी दे दो, नहीं ना। कोई यूनिट होती है जिसके तहत हम सामान खरीदते हैं, या फिर कह सकते हैं जिसके तहत हम उसको मीजर करते हैं, नाप तोल करते हैं। तो अगर हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो किस हिसाब से खरीदने जाते हैं? ग्राम में दे दो, किलोग्राम में दे दो, 1 केजी, 2 केजी, इस तरीके से। ओके। और इसी तरीके से हर चीज नापने का, जो कि नापी जा सकती है, उसका एक यूनिट होता है। अगर हमें कोई लेंथ मेजर करनी है, डिपेंड करता है वो कितनी बड़ी लेंथ हमें मेजर करनी है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें कोई छोटी लेंथ मेजर करनी है, मानते हैं इस शीट की लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हम हो सकता है सेंटीमीटर में या इंचेस में उसको मेजर करें। ठीक है। वहीं अगर हमें कोई कपड़ा खरीदना है, कपड़े खरीदने के लिए सेंटीमीटर कितना सा होता है? सेंटीमीटर इतना सा होता है। अब सेंटीमीटर के हिसाब से अगर हम कपड़ा खरीदने लग गए तो सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हमें ज्यादा चीज खरीदनी होती है तो ज्यादा यूनिट का यूज किया जाता है। उसके लिए हम कपड़े के लिए मीटर्स का यूज करते हैं, जो कि काफी लंबा होता है। इसी तरीके से ग्राम किलोग्राम में होता है, और इसी तरीके से लीटर मिलीलीटर इस यूनिट में होता है। अब ये फर्क पड़ता है कि हम क्या चीज खरीद रहे हैं, उस हिसाब से हम यूनिट को यूज करते हैं। जैसे मानते हैं कि हम कोई तोलने वाली चीज खरीद रहे हैं जो कि नंबर्स में नहीं गिनी जा सकती। तोलने वाली जैसे कि सब्जियां हो गई, और भी कोई चीज हो सकती है, किसी का वजन हम नापना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से। ठीक है। और अगर कोई लेंथ हमें लेनी है तो क्या करेंगे हम? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, तो वो आगे हम देखेंगे, इस तरीके से लेते हैं। इसी तरीके से अगर हमें कोई पानी वाली चीज मीन्स लिक्विड चीज को नापना है तो लीटर का यूज किया जाता है। अब जो हम ये यूनिट्स को नापते हैं, या फिर कह सकते हैं सामान को हम नापते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए होती है? यूनिट। यूनिट मतलब जो हमने अभी पढ़ी है उसे हम कहते हैं यूनिट। एक यूनिट होती है वो, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम, ये सारी क्या है? ये यूनिट है अलग अलग चीजों को नापने की। लेकिन सिर्फ यूनिट से काम नहीं चलता, क्योंकि हम ये जाके भी नहीं कहेंगे ना, सब्जी लेनी है तो किलोग्राम सब्जी दे दो। हमें बताना पड़ेगा कितने किलोग्राम। तो जितने किलोग्राम चाहिए होगी वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे 5 किलोग्राम चाहिए या फिर 1 किलोग्राम चाहिए, तो ये क्या होता है? न्यूमरल। इसका ये आ गया नंबर, और उसके साथ आ गई यूनिट। ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती हैं जो मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है। जैसे कि 1 किलोग्राम, फिर 2 किलोग्राम, फिर 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। मतलब किलोग्राम की जितनी वैल्यू होती है उसे 5 बार रिपीट कर देंगे तो हमें 5 किलोग्राम सब्जी मिल जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से दो चीज हमें चाहिए होती है, एक नंबर और एक यूनिट, किसी भी चीज को नापने के लिए। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे? लेंथ। लेंथ के लिए, नापने के लिए क्या क्या यूनिट का यूज होता है, और कौन सी यूनिट दूसरी यूनिट के कितने बराबर होती है, ये सब हम देखना चाहेंगे, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है। अच्छा, ये 3 जो यूनिट है, लीटर वाली, मीटर वाली और ग्राम किलोग्राम वाली, ये तीनों हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं, और बार बार यूज होती है, और हमेशा यूज होती हैं। तो ये तो हमें एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। इसके अलावा भी काफी यूनिट होती हैं जो डेली लाइफ में यूज नहीं होती हैं, फिर भी यूज होती हैं, लेकिन अभी हम ये सभी यूज करेंगे। तो लेंथ के लिए क्या क्या हम यूज करते हैं? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ये शॉर्ट फॉर्म है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है।
तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। हम ये भी बात एक बार देखेंगे कि जो मिली वाले होते हैं ना, मिली वाले वो सबसे छोटे होते हैं, उसके बाद सेंटी वाले आते हैं, ठीक है। फिर जो उसके बाद किलो वाले आते हैं। किलो वाला इसमें अभी नहीं है, हम बाद में आएंगे उसमें देखेंगे। इस वाले लेंथ वाले में सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा है मिलीमीटर, उसके बाद आता है सेंटीमीटर, उसके बाद आता है मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है। सॉरी, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, बट फिर भी दिखाई दे रहा है। तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों हमें पता होनी चाहिए, और जो आगे की डेरिवेशंस है वो हम इन्हीं से डराइव कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर, और 1 मीटर, मिलीमीटर नहीं मीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरीके से हम मीटर और मिलीमीटर का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। किस तरीके से? दोनों हमें पता है। अच्छा, इस सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? मतलब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे तो 100 है, 100 हम अलग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 100 ही आएगा। तो 1 सेंटीमीटर की जगह अब हम क्या लिख देंगे? 10 मिलीमीटर, क्योंकि हमें मिलीमीटर में निकालना है मीटर का। 100 यही रहेगा, मल्टीप्लाई क्या होगा? 10 मिलीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर हट गया, 1 सेंटीमीटर की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर। देखा, अब हमारे पास था सेंटीमीटर वाला रिलेशन मीटर के साथ, लेकिन अब हमने क्या निकाल लिया? मीटर का रिलेशन मिलीमीटर के साथ। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हम किलोमीटर का भी निकाल सकते हैं। किलोमीटर 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। 1000 किलो हमेशा, किलो का मतलब होता है 1000, ओके। तो किलो के लिए हमने लिखा 1000, मीटर आ गया एज इट इज। अब ये किलोमीटर और मीटर का रिलेशन है। अगर हमें किलोमीटर का रिलेशन सेंटीमीटर या मिलीमीटर में निकालना है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? दूसरी वैल्यू को लिख देंगे। मीटर का मतलब 1 मीटर है, 1 मीटर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी 1000 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो इस इधर हम मीटर की जगह क्या लिख देंगे? अगर हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करा 1000 को, आ गया 1 लाख, ठीक है। हम इस तरीके से कॉमा भी लगा सकते हैं, जो हमने सीखा है 1 लाख, 1 लाख सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? 1 किलोमीटर 1000 मीटर था, 1000 मीटर। अब हम क्या करेंगे? मीटर की जगह मिलीमीटर यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने मिलीमीटर का रिलेशन निकाला था मीटर से, तो हमारा मिलीमीटर में भी रिलेशनशिप आ जाएगा। ये आ गया 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 जीरोस आ गई, ये आ गया हमारा 10 लाख मिलीमीटर। तो हमारा दोनों रिलेशन निकल गया, सेंटीमीटर में भी और मिलीमीटर में भी। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, एक तो 1000 मीटर हो गया, एक 1 लाख सेंटीमीटर हो गया, और एक 10 लाख मिलीमीटर हो गया। तो 3 से हमने रिलेशन निकाल लिया। इसी तरीके से हमें सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक अगर हमें पता है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, अगर हमें ये 3 पता है तो हम और डेरिवेशंस निकाल सकते हैं। और यही हमारे एग्जाम में भी आता है, एक रिलेशन दिया होता है या फिर नहीं भी दिया होता, और हमें दूसरा रिलेशन निकालना होता है। इसी तरीके से हम अभी हमने देखा लेंथ का, अगर और हम आगे देखते हैं, सेकंड है वेट। जब हमें किसी का वेट निकालना होता है तो हम किस में निकालते हैं? ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है। ग्राम किलोग्राम लेंगे
और यूनिट हम बाद में देखते हैं। मेनली हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, ग्राम किलोग्राम, जब भी हम सब्जी लेने जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्या हमें नापना है, मगर अगर मतलब हमें छोटा नापना है तो हम छोटी यूनिट यूज़ करते हैं, अगर हमें बड़ा नापना है तो हम बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब्जी लेने जाते हैं, वहाँ पे अगर हमें ग्रीन चिली चाहिए, अब किलोग्राम में तो नहीं चाहिए होती, क्योंकि 1 किलो 2 किलो की चिली का हमें कुछ करना ही नहीं है, तो वो हमें छोटा चाहिए, मतलब कम चाहिए, तो हम किस में यूज़ करते हैं, ग्राम में, क्योंकि ग्राम छोटी यूनिट है तो ग्राम में लेते हैं। और वहीं हम कोई सब्जी दूसरी ले रहे हैं, हम पालक ले रहे हैं, गोभी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो हम किलोग्राम में यूज लेते हैं, क्योंकि हम ग्राम में कम ही लेते हैं। मतलब जिसे कम चाहिए होगी वो ले लेगा, लेकिन मोस्टली हम किलोग्राम में लेते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका क्या हिसाब है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, यहाँ पे मिलीग्राम भी लिख देते हैं हम। ये होता है 1000 मिलीग्राम। ठीक है, क्योंकि मिली वाला सबसे छोटा होता है, उसके बाद ये ग्राम वाला आ गया, उसके बाद किलोग्राम वाला। इसी तरीके से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, किलो हट के 1000 आ गया, 1000 ग्राम होते हैं। अब जब हमने एक यूनिट हमें पता है तो हम दूसरी यूनिट मिलीग्राम में किलोग्राम का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इनका रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी जगह ग्राम है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 मिलीग्राम। ये 1000 यहीं रहेगा, 1 ग्राम की जगह 1000 मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जीरोस आ जाएंगी। ठीक है, ये आ गया 10 लाख मिलीग्राम। तो किलोग्राम का मिलीग्राम के साथ रिलेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लीटर वाला लेंगे। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, लीटर वाला। ये भी एक तरीके की हमें वेट ही होता है, लेकिन लिक्विड चीजों का हम लेते हैं इसमें। ठीक है, तो लीटर आ जाएगा, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1000 मिलीलीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 लीटर। इसी तरीके से हम किलोलीटर जो कि बड़ी यूनिट है, ये होती है 1000 लीटर। किलो की जगह हमने 1000 लग दिया, 1000 लीटर। अब हमें किलो लीटर और लीटर का रिलेशन पता है, इसी तरीके से हम किलो लीटर का मिलीलीटर से निकाल लेंगे रिलेशन। हम क्या करेंगे, 1000 टू 1 लीटर है ये। अब इसमें 1000 और 1 लीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 5 6, ये हमारा आ गया 10 लाख मिलीलीटर। तो हमारा किलो लीटर का और मिलीलीटर का रिलेशन निकल गया, किलो लीटर का लीटर का रिलेशन निकल गया। ठीक है, तो ये हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है कभी, और ये हमारे एग्जाम्स में भी आता है, तो ये बहुत अच्छे से करना है हमें। ठीक है, इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि किलो, सेंटी, मिली। ठीक है, तो नॉर्मली तो इनका एक माप होता है, मतलब कि किलो को हम 1000 से लेते हैं। 1000 मीन्स बढ़ता हुआ 1000, ज्यादा 1000। ठीक है, मिली में भी 1000 ही आता है, ये होता है घटता हुआ 1000, मतलब कम 1000, कम की तरफ। और सेंटी में 100 होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने मेजरमेंट का टॉपिक कर लिया है। अभी हमें 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, जो कि हम एक बारी समझ लेते हैं। करने में उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी है अगर हमें एक्सरसाइज करनी है। तो फटाफट हम देखते हैं उसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वॉज, कितना है ये हमने पढ़ना सीखा था। ठीक है, ये हो गया लाख के उस पे है जगह पर, तो 2
35,471 in the year 1991. In the year 2001, एक ये ईयर में दिया हुआ है, इतना पॉपुलेशन है, और इस ईयर में कितना दिया हुआ है, इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय 72,958. तो इतना बढ़ गया, मतलब पूरा नहीं दिया हुआ हमें, पहले इतना था और उसके बाद इस ईयर में इतना इंक्रीज हो गया. तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001. तो 2001 में हमें बताना है. तो इतना बड़ा है 2001 में, सिंपल है. इसमें अगर हम ये प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. लेकिन इनका मकसद क्या है इस क्वेश्चन का, ये तो बहुत सिंपल है, प्लस का क्वेश्चन है. इनका ये मकसद है कि बड़ी वैल्यूज को कैसे प्लस किया जाए वो देखते हैं. जैसे हम छोटी वैल्यूज को प्लस करते हैं एग्जैक्टली हमें वैसे ही करना है प्लस, घबराना नहीं है इसमें. तो देख लेते हैं एक बार किस तरीके से करना है. तो हमारी वैल्यूज क्या थी, 2,35,471, और दूसरी हमारी वैल्यू क्या है, 72,958. ठीक है. तो ये दो वैल्यूज है, इनको हमें प्लस करना है. तो पहले तो फर्स्ट वैल्यू हम लिख लेते हैं 235,471. कॉमा लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हम प्लस कर रहे हैं. और जब ये वैल्यू हम लिखेंगे तो पीछे से लिखेंगे, क्योंकि हम यहां से लिखते हैं ना कि यहां से लिखेंगे तो गलत हो जाएगी. तो इस तरीके से लिखते हैं 85927. ठीक है. इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे 9 5, ये हो गया 12, 1 कैरी 14, 8 10, 1 कैरी, और यहाँ पे आ गया 3. ओके. तो ये हमारी आंसर हो गया. बहुत आसान था. जैसे हम छोटी वैल्यूज को प्लस करते हैं वैसे ही हम बड़ी वैल्यूज को प्लस करेंगे. इसी तरीके से इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के सम दिए हुए हैं. तो फटाफट हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं. इसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है, अच्छा ये हमारी एक्सरसाइज नहीं है. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज से पहले दिए हुए हैं और ये हमें करने बहुत जरूरी होते हैं. बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं. मोस्टली इन्हीं में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और इनके जरिए हम इस टॉपिक को अच्छे से डीपली समझ पाते हैं. ठीक है, ये हमें इसीलिए दिए हुए होते हैं. इन वन स्टेट द नंबर ऑफ बाइसिकल्स सोल्ड इन द ईयर 2002 से लेकर 2003 तक वॉज 7,43,000. ठीक है. इन द ईयर 2003 से लेकर 2004 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8,100,000. ठीक है. इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड एंड हाउ मेनी मोर. मतलब कि कितनी, कौन से ईयर में ज्यादा सोल्ड हुई हैं और कितनी ज्यादा सोल्ड हुई हैं. तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि कौन सी ईयर में ज्यादा सोल्ड हुई हैं. पहले वाले में 7 लाख के करीब कुछ है, उससे थोड़ा ज्यादा, और दूसरे वाले में 8 लाख है. तो यही वाला ज्यादा है, ये वाले ईयर में ज्यादा सोल्ड हुई है. लेकिन कितनी ज्यादा हुई है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे. इसमें से बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस वाले ईयर में कितनी ज्यादा सोल्ड हुई है. ठीक है, वही सेम तरीका है. जैसे हमने माइनस किया था जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही हम माइनस करेंगे. हम वैल्यूज लिख लेते हैं. ऐसे ही पीछे से हम इसकी वैल्यू लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, तो हमें माइनस करना है. माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 0, 1 में से 0 गया 1. अब ये 800 है तो यहाँ पे हमें कैरी लेना पड़ेगा. 10 में से यहाँ पे कैरी लिया हमने, यहाँ पे 7 बचा. यहाँ पे 10 में से हमने 3 माइनस किया तो आ गया 7. यहाँ बचा 9, 9 में से हमने 4 माइनस किए तो आ गया 5, और यहाँ पे 7 हो गया था, 7 से 7 कट गया तो हमारा आंसर आ गया ये. ठीक है, तो इतनी ज्यादा
बाइसिकल सोल्ड हुई थी उस ईयर में। ओके, कुछ भी नहीं था, एज इट इज जैसे हमने प्लस किया वैसे हमने माइनस किया। जैसे हम छोटी वैल्यूज को प्लस या माइनस करते हैं वैसे ही हमने बड़ी वैल्यूज को माइनस या प्लस किया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या आता है, द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। ओके, कोई न्यूज़पेपर है ये जो कि एवरी डे पब्लिश होता है। वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एक कॉपी में 12 पेजेस हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। कितनी? इतनी रोज कॉपी प्रिंट होती हैं। हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। कितने पेजेस रोज प्रिंट होते हैं? तो जाहिर सी बात है हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं, तो इतनी कॉपी में कितने पेजेस होंगे? इतनी कॉपी में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेजेस हमारे आ जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करना, तो पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है राइट साइड से, फर्स्ट वाली डिजिट है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्टली। अगर हमें 2 या 3 या 4 डिजिट दी हुई है नीचे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। 2 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 प्लस हुआ 19, 2 1 जा 2 एंड 3 2। ठीक है, अब जब हम दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो क्रॉस लगा देते हैं या 0 लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 आया, अब तीसरी अगर कोई वैल्यू होती तो हम 2 बारी क्रॉस लगाते। ठीक है, ऐसे ये क्रॉसेस बढ़ते चले जाते हैं। फर्स्ट में कोई क्रॉस नहीं आता है, सेकंड वाले में 1 क्रॉस आता है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0, तो 1 से है तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इनको प्लस कर देते हैं, तो 0 क्रॉस को हम नहीं देखते, गिनते नहीं है, तो 0 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 17, यहाँ 13, 4 एंड 1। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमें इतनी पेजेस रोज प्रिंट करने पड़ेंगे।